पुतिन को तो ये युद्ध एक हफ्ते में जीत लेना चाहिए था, लेकिन अब 4 साल बाद भी लगभग 1.5 लाख सैनिक खो चुके हैं। ये कहना है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का, जिन्होंने यूक्रेन युद्ध को लंबा खींचने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की एक बार फिर से तीखी आलोचना की है। ट्रंप ने कहा कि वो बहुत निराश हैं क्योंकि पुतिन और उनके बीच बहुत अच्छे संबंध थे, शायद अभी भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वो इस युद्ध को जारी रखे हुए हैं। ये बयान ट्रंप की शुक्रवार को यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर ज़ेलेंस्की के साथ होने वाली बैठक से ठीक पहले आया। इस बैठक में कीव के लिए अमेरिकी समर्थन को मजबूत करने पर फोकस रहने की उम्मीद है। ट्रंप ने कहा कि अगर युद्ध सुलझने वाला नहीं दिखेगा तो यूक्रेन को टमाहॉक लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें भेजी जा सकती हैं। ये मिसाइलें रूस पर घातक वार करने में बड़ी मदद कर सकती हैं और मॉस्को को मजबूत संदेश देंगी। ट्रंप ने पुतिन के साथ अपने बहुत अच्छे संबंधों का जिक्र किया, लेकिन अब निराशा साफ झलक रही है। उन्होंने कहा कि पुतिन युद्ध खत्म करने को तैयार नहीं है, जो रूस को बहुत बुरा दिखा रहा है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि पुतिन को इस युद्ध को सेटल करना होगा क्योंकि ये रूस की इमेज खराब कर रहा है। कुछ हफ्ते पहले अलास्का में ट्रंप पुतिन की मीटिंग में शांति की कोशिश हुई थी, लेकिन पुतिन ने ट्रंप के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। अब ट्रंप पीस थ्रू स्ट्रेंथ की नीति पर जोर दे रहे हैं। बता दें कि यूक्रेन लंबे समय से अमेरिका से टमाहॉक मिसाइलों की मांग कर रहा है। ये मिसाइलें 2500 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं, जो रूस के अंदरूनी इलाकों जैसे मॉस्को तक पहुंच सकती हैं। वाशिंगटन डीसी के सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के मुताबिक ज़ेलेंस्की ने पहले ही पुष्टि की है कि कीव को ऐसी क्षमता चाहिए। नाटो सहयोगी एस्टोनिया के विदेश मंत्री ने कहा कि यह फैसला रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर सकता है। हालांकि अमेरिका के पास स्टॉक सीमित है। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 20 से 50 मिसाइलें ही भेजी जा सकती हैं, जो जंग के मैदान पर बड़ा बदलाव नहीं लाएंगी। ट्रंप ने कहा है कि पहले पुतिन से बात करेंगे, लेकिन अगर युद्ध ना रुका तो नेटो के जरिए मिसाइलें यूक्रेन को पहुंचाई जा सकती हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि ट्रंप से उनकी बातचीत बहुत प्रोडक्टिव रही। इसमें यूक्रेन की रक्षा, वायु रक्षा, लंबी दूरी की क्षमता और ऊर्जा क्षेत्र पर चर्चा हुई। ज़ेलेंस्की ने आशा जताई कि इजराइल हमास युद्ध विराम की तरह ट्रंप यूक्रेन रूस में भी शांति ला सकते हैं। शुक्रवार की बैठक में टमाहॉक पर अंतिम फैसला हो सकता है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम देख रहे हैं कि रूस टमाहॉक के डर से डरा हुआ है। ये शांति के लिए दबाव बना सकता है। रूस ने टमाहॉक सप्लाई को गंभीर एस्केलेशन बताया है। पुतिन ने 2 अक्टूबर को वल्दाई इंटरनेशनल डिस्कशन क्लब में कहा कि बिना अमेरिकी सैनिकों के टमाहॉक्स का इस्तेमाल मुश्किल है और ये रूस अमेरिका संबंधों को नुकसान पहुंचाएगा। आपका इस मसले पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।